तो नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग है वो आएगा FCO पे। कुछ लोग इसको FCO कहते हैं, कुछ लोग जो है इसको प्रोबायोटिक कहते हैं, कोई इसको बायोफ्लॉक कल्चर कहते हैं। वट एवर जो आप कहते हैं, बस आपको बनाने का तरीका जो है वो आना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आप इसको जो मर्जी नाम दें, चाहे जो कोई FCO कहता है वो FCO कहें, कोई बायोफ्लॉक कल्चर कहता है वो बायोफ्लॉक कल्चर कहें, अगर कोई इसको प्रोबायोटिक कहता है तो प्रोबायोटिक जो है वो कहें, कोई इशू नहीं है। बस बनाने का तरीका जो है वो आप लोग सीख लें और जो मैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह आप लोग बना लें, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। आज तो मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कि प्रोबायोटिक बनाना किस तरह है, या बायोफ्लॉक कल्चर या FCO। सो कौन सी चीजें रिक्वायर है, कितना आपने एक टैंक में डालना है, क्वांटिटी कितनी रखनी है प्रोडक्ट की, वो सारा कुछ मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने एक ड्रम लेना है 100 लीटर वाला। डिपेंड करते हैं आपके पास टैंक कितने हैं। 15,000 लीटर के टैंक में आपने कम से कम 15 लीटर प्रोबायोटिक जो है वो आपने ऐड करना है, कम से कम। आप 20-25 तक जा सकते हैं, 25 से ज्यादा नहीं डालना। 15 से 25 लीटर जो है आप डाल सकते हैं। अब इसमें जो है बाकी चीजें कितनी कौन सी चीजें रिक्वायर है। सबसे पहले तो आपका ड्रम हो गया। ड्रम एयर टाइट ड्रम जिसका ढक्कन हो। लोग खुले ड्रम में बना देते हैं, भाई नुकसान करते हैं। एयर टाइट ड्रम जिसका ढक्कन हो। उसके बाद आपने प्रोबायोटिक लेना है मिनिमम 1 kg। उसके बाद आपने कार्बन सोर्स लेना है, चाहे मोलसेस अवेलेबल है तो वो ले लें, नहीं तो गुड़ ले लें। गुड़ भी नहीं है तो आप चीनी ले लें। उसके बाद सी साल्ट ले लें, कम से कम 1 बैग अपने पास रखें। उसके बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट आप रखें। अगर किसी के पास कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोबायोटिक और सी साल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, फोन करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, ये कमेंट करें ट्विटर जो यूट्यूब पे है वहां पे। पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो तो हम आपको भी भिजवा देंगे, नो इशू, कोई इशू नहीं। मुझे पता है प्रोबायोटिक इजीली नहीं मिलता, न सी साल्ट मिलता है। सो जिस भी फार्मर को चाहिए वो अपना एड्रेस दे दें, अपनी लोकेशन वगैरह बता दें, तो इंशाल्लाह उसके लोकेशन पे, उनके एड्रेस पे हम भिजवा देंगे। और विद इन 24 आवर आप लोगों को कार्बन सोर्स समेत, अगर किसी के पास चीनी भी नहीं है अवेलेबल तो वो भी साथ मिल जाएगी। नहीं तो कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोबायोटिक और सी साल्ट जो है ना वो विद इन 24 आवर, चाहे आप कराची में बैठे, आप पिशावर, क्वेटा में बैठे, जहां भी बैठे आप लोगों को मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। एयर टाइट ड्रम, सी साल्ट, प्रोबायोटिक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये 5 चीजें जो है ना, और साथ में मोलसेस, कार्बन सोर्स कोई भी हो, ये 5 चीजें जो है ये आप लोगों ने फिश लाने से पहले कम से कम 1 हफ्ता पहले आपने अरेंज करके रख देने। अब बनाने का तरीका मिनिमम जिस तरह मैंने बताया कि 15 लीटर से लेके तो 25 लीटर तक आप लोग जो है 15,000 लीटर में ऐड कर सकते हैं। अब जो है आप लोगों ने ड्रम में पानी लेना है। पानी बिल्कुल साफ पानी, उसके पहले टेस्ट कर लो, TDS मालूम करें। अगर तो TDS 600 से नीचे है तो आपने सी साल्ट इसमें ऐड करके तो 600 प्लस अपना TDS करना है। फिर आप pH करें, pH टेस्ट करें। अगर pH 6.5 से अप और 8.5 से नीचे है तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट ना भी ऐड कर दे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल आइडियल pH लेना है तो फिर इसमें जो है आप कोई 1-1.5 kg कैल्शियम कार्बोनेट किसी अलग बर्तन में मिक्स करके पानी में, तो उसको घंटा 1.5 घंटा रखें, उसका पानी उठा के तो आप ड्रम में मिक्स कर दे जहां पे आपने नमक डाला हुआ था। इन 2 चीजों के बाद फिर आपने कार्बन सोर्स जो है वो मिक्स करना है पानी में। अब 50 लीटर के पानी में आपने कम से कम 4 kg, 3 या 4 kg जो है आपने कार्बन सोर्स जो है वो मिक्स करना है। वो फिर चाहे मोलसेस है, गुड़ है या फिर चीनी है। उसके बाद आपने 400 प्रोबायोटिक लेना है। प्रोबायोटिक ये जितनी भी, चाहे नमक हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, सी साल्ट हो या फिर प्रोबायोटिक हो, ये आपने पहले एक अलग चीज में, अलग बर्तन में अच्छी तरह मिक्स करके उसके बाद आपने ड्रम में डालना है। जब ये सारी चीजें आप ड्रम में डाल दें तो ड्रम का ढक्कन में सुराख करके तो उसके अंदर आपने एरेशन के या तो पाइप डाल दें, या स्टोन है या किसी के पास जो है एरो ट्यूब है वो डाल दें।
और उसका पाइप उस सुराख में से आपने निकालना है और उस सुराख को भी आपने अच्छी तरह सील करना है। ड्रम को सील करके तो कम से कम 48 घंटे नहीं तो 72 घंटे जो है ना आपने इस जो प्रोबायोटिक कल्चर या एफसीओ आपने बनाया है इसको एयर टाइट करके कम से कम, मैंने पहले भी बताया था कि 25 से 30 वाट का एरेशन आपने देना है। 25 से 30 वाट का एरेशन देंगे, एयर टाइट रखेंगे। उसके बाद आपने अपने टैंक में कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 15 से 25 लीटर जो है आपने पानी अपने ड्रम में से निकाल के तो मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो आपने टैंक के अंदर मिक्स कर देना है। ये ना हो कि आप सारा एक ही जगह पे डाल दें, पूरे टैंक में मुख्तलिफ जगहों पे आपने लीटर 2 लीटर पानी इस तरह जो प्रोबायोटिक कल्चर बनाए वो आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है आपने, अब लोग फिर कहते हैं कि भाई बाकी को भी आप एरेशन दें, उसी में रख लें, महीने बाद फिर आपने जाके 10 से 15 लीटर इसमें मिला देने। अगर मतलब ये है कि प्रोबायोटिक अगर आप ना भी डाल दें, फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ 20 से 25 लीटर ही बनाया है, ज्यादा नहीं बनाया, तो अब महीने बाद फिर आपने सिर्फ 2 चीजें रिपीट करनी है, एक सी साल्ट और एक जो है आपने कार्बन सोर्स। ये 2 चीजें आपने जितना मिकदार आपने पहले डाला था उतना मिकदार आपने किसी पानी में जो है वो अच्छी तरह हल करके तो डायरेक्ट टैंक में डालना है। फिर प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोबायोटिक डालना चाहें तो फिर जो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है उसमें से कोई 10 लीटर निकाल के तो आप अपने टैंक में डाल दें, या 5 लीटर बेशक डाल दें, क्योंकि अंदर तो ऑलरेडी बैक्टीरिया है, वो तो रिप्लिकेट हो रहा है। अगर आपने ये स्टेप प्रॉपर किए हैं और आपके जो टैंक के पैरामीटर हैं वो भी ठीक है, वो भी मेंटेन है, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, आपने ज्यादा पानी ड्रेन नहीं किया। अगर ज्यादा पानी ड्रेन किया आपने तो फिर आपने 10 लीटर प्रोबायोटिक का कल्चर दोबारा डालना है, और उसी प्रोबायोटिक कल्चर के बाद जो है ना आपने फिर मोलासेस और जो है वो सी साल्ट टैंक में आपने डाल देना है। अगर आपने पानी कम ड्रेन किया है या नहीं ड्रेन किया है तो फिर आपने सिर्फ 2 चीजें अपने टैंक में डायरेक्ट ऐड करने हैं, वो है सी साल्ट, पहले मिक्स करें बाहर, फिर उसका पानी जो है वो टैंक में मिक्स करें, और साथ में जो है आपका जो कार्बन सोर्स है, चाहे चीनी है, गुड़ है, मोलासेस है, तो ये आपने इस तरह अपना जो है वो कल्चर मेंटेन रखना है। और ये फिर आप पूरा पीरियड इस तरह मेंटेन रखेंगे। इसमें ये नहीं है कि एक दफा आपने प्रोबायोटिक और उसके 15 से 25-30 लीटर डाल दिए तो उसके बाद जो है वो डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसके बाद हर महीने आपने सी साल्ट और साथ में जो है कार्बन सोर्स ये आपने मिक्स करना है। जितनी क्वांटिटी है, 3 kg डाला था, 2 kg डाला था, 1 kg डाला था, 5 kg डाला था, वो आपने कम से कम 3 kg कार्बन सोर्स, 1 kg आपने सी साल्ट जो है अपना टीडीएस चेक करके तो ये आपने ऐड कर देना है, ताकि जो अंदर की बैक्टीरिया है उसका जो कल्चर है वो मेंटेन हो। जिस तरह आपने ड्रम में मेंटेन रखा था उसी तरह आपके टैंक के अंदर भी मेंटेन हो। सो सबसे पहले आपने ड्रम, प्रोबायोटिक, सी साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन सोर्स, ये 5 चीजें अरेंज करनी है। फिश लाने से 3 दिन पहले कम से कम आपने ये बनाना है। पहले आप नमक डाल दें, फिर आप चीनी डाल दें, जो भी कार्बन सोर्स है, उसके बाद फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट का पानी मिक्स कर दें। अगर पीएच आपका ठीक है तो जरूरत कोई नहीं है। उसके बाद फिर जो है आप इसमें प्रोबायोटिक डाल दें, एयर टाइट करके कम से कम 25 से 30 वाट का एरेशन दें, मिनिमम 48 आवर, और नहीं तो 72 घंटे बाद आप इसका सील खोल दें, और कम से कम 15,000 लीटर पे आपने 15 से 25 लीटर पानी जो है प्रोबायोटिक कल्चर वो आपने मिक्स करना है। डिफरेंट जगहों पे डाल देना है, एक जगह पे नहीं डालना। तो अगले महीने जो है, या तो अगर आपने प्रोबायोटिक पानी ज्यादा ड्रेन किया है तो 10 लीटर फिर प्रोबायोटिक का पानी जो है, जो कल्चर बनाया था आपने, वहां से उठा के अपने ड्रम में डाल दे, और साथ में जो है सी साल्ट और जो कार्बन सोर्स है 3 kg वो आपने डाल देना है। 400 ग्राम आपने प्रोबायोटिक डालना है, 3 kg आपने कार्बन सोर्स डालना है, नमक और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपने टीडीएस और पीएच देके तो उस हिसाब से आपने डाल देना है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो मजीद तो आप लोग कमेंट करें, मैसेज करें, नंबर शो हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं, सिम पे भी कॉल कर सकते हैं। अब दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।